हर साल दिसंबर आते ही एक सवाल मसीहियों के दिल और दिमाग को हिला देता है। क्या हम सही में क्रिसमस मना रहे हैं या बस दुनिया की नकल कर रहे हैं? चारों तरफ रोशनी है, क्रिसमस ट्री है, सेंटा क्लॉज है, गाने हैं, केक है, सेल्फी है, वीडियो है, रील्स है, लेकिन क्या यीशु मसीह भी है? अगर यीशु आज हमारे घर आए तो क्या वे खुश होंगे या वही सवाल पूछेंगे जो उन्होंने मंदिर में पूछा था, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का अड्डा क्यों बना दिया? ये स्टोरी किसी धर्म विरोध की नहीं है, यह किसी त्योहार को तोड़ने की नहीं है, यह किसी पर उंगली उठाने की नहीं है, यह आत्मा को झकझोरने वाली बाइबल आधारित सच्चाई है। क्या बाइबल में क्रिसमस मनाने की आज्ञा है? क्या क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज पाप है? क्या मसीही को क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं? और अगर मनाना चाहिए तो कैसे? क्रिसमस का मूल प्रश्न यह उत्सव है या आराधना? क्रिसमस एक तारीख नहीं, एक परीक्षा। बाइबल की चुप्पी जो बहुत कुछ बोलती है। सबसे पहले हमें एक असहज लेकिन सच्चा तथ्य स्वीकार करना होगा। बाइबल में कहीं भी यीशु के जन्मदिन को मनाने की आज्ञा नहीं दी गई। न मत्ती, न मरकुस, न लूका, न यूहन्ना, न प्रेरितों के काम, न पौलुस के पत्र। कहीं नहीं लिखा यीशु के जन्म की सालगिरह हर साल मनाओ। ये बात चौंकाती है लेकिन झूठ नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या जो बाइबल में नहीं लिखा वह गलत है? नहीं, लेकिन जो बाइबल में नहीं लिखा उस पर बाइबल की आत्मा से निर्णय लेना जरूरी है। बाइबल जन्मदिनों को कैसे दिखाती है? बाइबल में कुछ जन्मदिनों का जिक्र आता है और ध्यान दीजिए हर बार माहौल कैसा है। फिरौन का जन्मदिन, दावत, एक को फांसी, शक्ति का प्रदर्शन। हेरोदेस का जन्मदिन, नाच, वासना और अंत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया। बाइबल में जन्मदिनों को कभी भी पवित्र आराधना के रूप में नहीं दिखाया गया। इसका मतलब यह नहीं कि हर जन्मदिन पाप है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि परमेश्वर का फोकस तारीखों पर नहीं, उद्देश्य पर है। यीशु का जन्म कैसे हुआ यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए असली कहानी पर। यीशु का जन्म किसी महल में नहीं हुआ, किसी मंच पर नहीं हुआ, किसी रोशनी वाले हॉल में नहीं हुआ। वह एक पशुशाला में हुआ। बदबू, गरीबी, ठंड, खामोशी और जो लोग वहां पहुंचे, चरवाहे, समाज के सबसे निचले लोग, बाद में ज्योतिषी जिन्होंने राजा को नहीं बालक को ढूंढा। अब खुद से पूछिए, आज का क्रिसमस इस तस्वीर से कितना मेल खाता है? पहला क्रिसमस कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ आज्ञाकारिता। मरियम कोई पार्टी नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई गीत रिलीज नहीं। यूसुफ कोई घोषणा नहीं, कोई शो नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस एक बात थी, परमेश्वर की आज्ञा में चलना। और यही सबसे बड़ा सबक है। समस्या क्रिसमस नहीं, समस्या केंद्र है। यहाँ बहुत से मसीही गलती करते हैं। वे सोचते हैं क्रिसमस मनाना पाप है। नहीं, बाइबल यह नहीं कहती कि मनाना पाप है। बाइबल यह पूछती है किसके लिए? यही असली सवाल है। अगर केंद्र में यीशु है, आराधना। अगर केंद्र में मैं हूं, उत्सव। अगर केंद्र में दुनिया है, समझौता। रोमियो 14, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। बाइबल कहती है कोई एक दिन को विशेष मानता है, कोई सब दिनों को समान। हर एक अपने मन में पूरा निश्चय करे, जो प्रभु के लिए करता है वही सही है। इसका मतलब बाइबल जबरदस्ती नहीं करती, लेकिन जिम्मेदारी जरूर देती है। अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो सवाल यह नहीं कि आप मना रहे हैं, सवाल यह है कि क्या आप प्रभु के लिए मना रहे हैं? आधुनिक क्रिसमस एक आईना। आज का क्रिसमस यीशु से ज्यादा सेंटा, क्रूज से ज्यादा ट्री, पशुशाला से ज्यादा मॉल, दया से ज्यादा डिस्काउंट। और यही कारण है कि यह सवाल पैदा होता है, क्या मसीही लोग क्रिसमस मना सकते हैं? जवाब होगा हाँ, लेकिन इस तरह नहीं जैसे दुनिया मनाती है। अब अगला सवाल और भी खतरनाक है, क्रिसमस ट्री कहां से आया? सेंटा क्लॉज का यीशु से क्या संबंध है? क्या ये चीजें सिर्फ न्यूट्रल हैं या आत्मिक रूप से खतरनाक? जब भी कोई मसीही पूछता है क्या क्रिसमस ट्री रखना पाप है, क्या सेंटा क्लॉज से बच्चों को खुशी देना गलत है, तो अक्सर जवाब भावनाओं से दिए जाते हैं। इसमें क्या बुराई है? हम तो यीशु के लिए ही करते हैं, ये तो बस सजावट है। लेकिन बाइबल हमें भावनाओं से नहीं, परख, डिसर्नमेंट से चलना सिखाती है। सब कुछ जांचो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। आज हम 3 स्तरों पर बात करेंगे। इतिहास, ये चीजें आई कहां से? आत्मिक अर्थ, इनका मूल उद्देश्य क्या था? बाइबल की कसौटी, क्या इन्हें यीशु के लिए अपनाया जा सकता है? क्रिसमस ट्री एक सजावट या एक विरासत?
क्या क्रिसमस ट्री बाइबल में है? सीधा और सच्चा उत्तर नहीं। न यीशु के जन्म में, न प्रेरितों के समय, न प्रारंभिक कलीसिया अर्ली चर्च में। पहले 300 साल तक मसीही न क्रिसमस ट्री जानते थे, न सेंटा क्लॉज, न 25 दिसंबर। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। क्रिसमस ट्री की ऐतिहासिक जड़ें, इतिहास जो अक्सर छुपाया जाता है। क्रिसमस ट्री की शुरुआत मसीही नहीं बल्कि पगान, गैर यहूदी, गैर मसीही संस्कृतियों से जुड़ी है। प्राचीन यूरोप और पेड़ पूजा, रोम, जर्मनी, नॉर्डिक, वाइकिंग संस्कृतियां। सर्दियों में सदाबहार पेड़ एवरग्रीन को जीवन का प्रतीक, आत्माओं का निवास, देवताओं का चिन्ह माना जाता था। सर्दियों के अंधकार में जब सब सूख जाता था, हरे पेड़ को जीवन की आशा मानकर सजाया जाता था। यह सजावट नहीं, आराधना का प्रतीक थी। जब कलीसिया ने समझौता किया, 4वीं शताब्दी में जब रोमी साम्राज्य ने मसीहियत को अपनाया लेकिन पूरी तरह पगान परंपराएं छोड़ी नहीं, तो एक नीति अपनाई गई, लोगों की परंपराएं रहने दो, बस उनके नाम बदल दो। सूर्य देवता का पर्व, यीशु का जन्म, पेड़ पूजा, क्रिसमस ट्री, रोशनी, यीशु ज्योति है। यहीं से मिश्रण, सिंक्रेटिज्म शुरू हुआ। बाइबल क्या कहती है? अक्सर एक पद उद्धृत किया जाता है, लोग जंगल से पेड़ काटते हैं, उसे चांदी सोने से सजाते हैं। यह पद सीधे क्रिसमस ट्री पर नहीं लिखा गया, लेकिन सिद्धांत, प्रिंसिपल साफ है। परमेश्वर उन आराधनात्मक वस्तुओं से सावधान करता है जिनकी जड़ें मूर्ति पूजा में हों, लेकिन हम तो उसे पूजते नहीं। सबसे आम तर्क, यह सबसे ज्यादा सुना जाने वाला वाक्य है, लेकिन बाइबल एक गहरी बात कहती है, जो बातें जातियां अपने देवताओं के लिए करती हैं, उन्हें तुम अपने परमेश्वर के लिए न करना। समस्या आपका इरादा नहीं, समस्या उस वस्तु की आत्मिक विरासत है। क्या हर मसीही जो ट्री रखता है पाप करता है? नहीं। और यहां संतुलन बहुत जरूरी है। बाइबल यह नहीं कहती अगर ट्री रखा तो नर्क, लेकिन बाइबल यह जरूर पूछती है, क्या यह मुझे परमेश्वर के और करीब लाता है? अगर ट्री ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, यीशु की जगह ले ले, बच्चों के मन में क्रिसमस शाम गिफ्ट प्लस सेंटा बैठा दे, तब यह आत्मिक समस्या बन जाती है। सेंटा क्लॉज, दया का प्रतीक या भ्रम का पिता। अब आइए उस किरदार पर जो आज क्रिसमस का मुख्य चेहरा बन चुका है। सेंटा क्लॉज बाइबल में? बिल्कुल नहीं। न यीशु ने बताया, न प्रेरितों ने सिखाया, न प्रारंभिक कलीसिया ने अपनाया। सेंटा की ऐतिहासिक जड़ें। सेंटा की कहानी 2 स्तरों में बनी। एक ऐतिहासिक व्यक्ति, 4वीं शताब्दी में एक दयालु व्यक्ति जो गुप्त रूप से गरीबों की मदद करता था। आधुनिक सेंटा, लाल कपड़े, जादुई उड़ती स्लेज, सब कुछ देखने वाला। अच्छे बच्चों को इनाम, बुरों को सजा। ये दूसरा रूप बाइबल नहीं, ये कल्पना प्लस बाजार की देन है। सबसे खतरनाक सवाल, बच्चों से झूठ। अक्सर मसीही माता पिता कहते हैं ये तो बस मजा है, लेकिन सोचिए, बच्चों को सिखाया जाता है एक अदृश्य व्यक्ति जो सब देखता है इनाम देता है। जब वही बच्चा बड़ा होकर पूछे अगर सेंटा झूठ था तो क्या यीशु भी? यह सवाल मजाक नहीं, कई विश्वास टूटने की कहानियों की जड़ है। बाइबल का सिद्धांत, सत्य में चलो। बाइबल साफ कहती है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, भले ही मजाक के नाम पर हो, झूठ झूठ ही रहता है। सेंटा बनाम यीशु, केंद्र का संघर्ष। आज की हकीकत, बच्चे यीशु से पहले सेंटा जानते हैं। चर्च में भी सेंटा एंट्री होती है। यीशु की कहानी 5 मिनट, गिफ्ट 2 घंटे। सवाल फिर वही, केंद्र में कौन है? बाइबल यह नहीं कहती ट्री रखोगे तो नष्ट हो जाओगे, सेंटा दिखाया तो उद्धार चला जाएगा, लेकिन बाइबल जोर देकर कहती है इस संसार के स्वरूप में मत ढलते जाओ। क्रिसमस ट्री और सेंटा अगर यीशु को ढक दें, खतरा। अगर यीशु की जगह लें, समझौता। अगर बिना जांच अपनाए जाए, आत्मिक नुकसान। अब अगला सवाल और भी गहरा है, क्या 25 दिसंबर सच में यीशु का जन्मदिन है? अगर नहीं तो हम उसी दिन क्यों मनाते हैं? क्या तारीख मायने रखती है या आत्मा? 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन या एक बदली हुई तारीख? एक तारीख जिसने पूरी मसीहियत को बांट दिया। हर साल जैसे ही 25 दिसंबर आता है, मसीही जगत 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं यह प्रभु यीशु का जन्मदिन है, दूसरी तरफ आवाज उठती है यह तो पगान त्योहार से ली गई तारीख है, और बीच में खड़ा आम मसीही भ्रम में पड़ जाता है। अगर तारीख गलत है तो क्या उत्सव भी गलत है? अगर तारीख सही नहीं तो क्या परमेश्वर नाराज होता है? आज हम भावनाओं से नहीं, इतिहास, बाइबल और आत्मिक समझ से बात करेंगे।
यह भाग बहुतों की सोच को हिला देगा, लेकिन सच्चाई हमेशा पहले असहज होती है। क्या बाइबल 25 दिसंबर बताती है? सबसे पहले सबसे सीधा सवाल, क्या बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख लिखी है? नहीं, न दिन, न महीना, न साल बाइबल जानबूझकर चुप है। यह चुप्पी कोई भूल नहीं, यह परमेश्वर की बुद्धि है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर तारीख दी जाती तो लोग व्यक्ति की जगह तारीख को पूजने लगते। बाइबल के संकेत, यीशु का जन्म सर्दियों में नहीं। अब आइए उन बाइबल संकेतों पर जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चरवाहे और रात का मैदान। बाइबल बताती है चरवाहे रात को मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अब ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य देखिए। इसराइल में दिसंबर से जनवरी ठंड और बारिश। खुले मैदान में भेड़ें नहीं रखी जाती। चरवाहे आमतौर पर वसंत मार्च से अप्रैल या शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर में मैदान में होते थे। यह संकेत देता है कि यीशु का जन्म सर्दियों में होना बहुत कम संभावना है। जनगणना और यात्रा का प्रश्न। यीशु के जन्म के समय रोमी सरकार ने जनगणना करवाई। लोगों को अपने नगर जाना पड़ा। अब सोचिए, क्या रोमी सरकार ठंड, बारिश, खतरनाक सर्दियों में लाखों लोगों को यात्रा करने को मजबूर करती? व्यावहारिक रूप से नहीं। 25 दिसंबर आया कहां से? अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां इतिहास कई लोगों को असहज करता है। रोमी साम्राज्य और सूर्य पूजा। यीशु के जन्म से पहले रोमी साम्राज्य में 25 दिसंबर को सूर्य के पुनर्जन्म विंटर सोल्स्टिस के आसपास का पर्व मनाया जाता था। इस दिन फिर से लंबे होने लगते, सूर्य की विजय मानी जाती। यह पर्व जाना जाता था सूर्य देवता के सम्मान में, रोशनी, भोज और उत्सव के साथ। जब मसीहियत राज्य धर्म बनी 4वीं शताब्दी में, मसीहियत को सरकारी मान्यता मिली। लाखों पगान लोग मसीही कहलाने लगे। लेकिन समस्या यह थी, दिल बदला नहीं था, सिर्फ नाम बदला था। अब सरकार और कलीसिया के सामने चुनौती थी, इन लोगों को कैसे साथ लाया जाए। समाधान क्या निकला? तारीख बदली नहीं गई, अर्थ बदला गया। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जो सभी लोगों को खुश करता हो। बाइबल के अनुसार जिससे पूरी दुनिया खुश है, उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है। सूर्य का जन्म, यीशु का जन्म, पुराना उत्सव, नया नाम। यहीं से 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन कहलाने लगा। क्या यह धोखा था या रणनीति? अब यहाँ एक बहुत जरूरी संतुलन चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यह पूरी तरह शैतानी साजिश थी। कुछ कहते हैं यह लोगों को यीशु तक लाने की रणनीति थी। सच्चाई इन दोनों के बीच है। हाँ, यह बाइबल से नहीं आया। हाँ, इसकी जड़ें पगान परंपरा में हैं। लेकिन हर व्यक्ति का उद्देश्य एक जैसा नहीं था। कुछ ने किया सुविधा के लिए, राजनीति के लिए। कुछ ने किया लोगों को यीशु की ओर मोड़ने के लिए। बाइबल का असली सवाल, तारीख या सत्य? अब यहाँ बाइबल का एक बहुत गहरा सिद्धांत आता है। परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ध्यान दीजिए, न दिन, न पर्व, न कैलेंडर, आत्मा और सच्चाई। अगर तारीख गलत है तो क्या आराधना व्यर्थ है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर रविवार गलत होता, क्योंकि रविवार भी बाइबल में आदेश नहीं। परमेश्वर दिन नहीं देखता, वह दिल देखता है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ नहीं है कि आप 25 दिसंबर को यीशु को याद कर रहे हैं। समस्या यहाँ है कि क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप बिना जांच अपनाए चले जा रहे हैं? बाइबल कहती है मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नाश होते हैं। एक परिपक्व मसीही की सोच, एक आत्मिक रूप से परिपक्व मसीही ये कह सकता है, मैं जानता हूं कि 25 दिसंबर यीशु का वास्तविक जन्मदिन नहीं है, लेकिन मैं इस दिन दुनिया के शोर से अलग होकर यीशु के जन्म के अर्थ को याद करता हूं। और यही अंतर है अंधी परंपरा और जानी बूझी आराधना में। दो खतरनाक अतियां, एक्सट्रीम्स। पहली अति, 25 दिसंबर मनाने वाले सब गलत हैं, यह घमंड है। दूसरी अति, तारीख मायने नहीं रखती, जो चाहे करो, यह लापरवाही है। बाइबल हमें बुलाती है संतुलन, विवेक और सत्य की ओर। 25 दिसंबर बाइबल में नहीं है। यीशु का जन्म संभवतः इस दिन नहीं हुआ। तारीख का इतिहास पगान से जुड़ा है। लेकिन अंतिम प्रश्न यह नहीं है 25 दिसंबर सही है या नहीं। अंतिम प्रश्न यह है, क्या उस दिन यीशु सच में केंद्र में है? अब अगला सवाल और भी व्यक्तिगत है। अगर तारीख भी पक्की नहीं, ट्री और सेंटा भी विवादित हैं, तो एक मसीही को क्रिसमस करना कैसे चाहिए? बाइबल के अनुसार सच्चा क्रिसमस कैसे मनाया जाए? अब सवाल क्या नहीं, कैसे है।
अब हम उस सबसे जरूरी प्रश्न पर आते हैं, अगर मैं एक सच्चा मसीही हूं तो मुझे क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। यह भाग सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपके घर का माहौल बदल सकता है, आपकी प्रार्थना बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है। यह भाग देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। बाइबल का मूल सिद्धांत, परमेश्वर दिन नहीं दिल देखता है। सबसे पहले एक बुनियादी सच्चाई समझिए, परमेश्वर ने कभी क्रिसमस नहीं मांगा। परमेश्वर हमेशा समर्पित हृदय मांगता है। बाइबल का पूरा संदेश यही है, तू अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रख। इसका अर्थ है कोई विशेष तारीख नहीं, कोई विशेष सजावट नहीं, कोई विशेष फॉर्मूला नहीं, बस एक दिल जो पूरी तरह यीशु के लिए हो। सच्चा क्रिसमस शांत यीशु के जन्म का अर्थ मनाना। अक्सर हम पूछते हैं यीशु कब पैदा हुए, लेकिन बाइबल ज्यादा गहरा सवाल पूछती है, यीशु क्यों पैदा हुए, यीशु क्यों आए। खोए हुओं को ढूंढने, पापियों को बचाने, टूटे हुओं को चंगाई देने, अंधकार में ज्योति बनने। अगर आपका क्रिसमस इन बातों को नहीं छूता तो वह सिर्फ एक त्योहार है, आराधना नहीं। घर में सच्चा क्रिसमस कैसे मनाएं? अब हम बहुत व्यावहारिक बात करेंगे। घर को सजाने से पहले दिल को सजाइए। आज घर रोशनी से भरा है लेकिन दिल अंधकार से। बाइबल कहती है पहले अपने मन को नया बनाओ। क्रिसमस से पहले मन की कड़वाहट निकालो, क्षमा दो, घमंड तोड़ो। क्षमा के बिना कोई भी क्रिसमस पवित्र नहीं। परिवार के साथ वचन और प्रार्थना। सच्चा क्रिसमस शुरू होता है खुले बाइबल से। आप ये कर सकते हैं, यीशु के जन्म की कहानी पढ़ें, बच्चों को समझाएं यीशु कौन है, क्यों आए। अगर बच्चे सेंटा जानते हैं लेकिन यीशु नहीं, तो यह चेतावनी है, उत्सव नहीं। बच्चों को सच सिखाइए, कहानी नहीं। बाइबल कहती है अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलना सिखा। बच्चों को यह बताइए यीशु ही सबसे बड़ा उपहार है। हर चीज मिलने के लिए नहीं, कुछ चीजें देने के लिए होती हैं। झूठ से खुशी नहीं, सत्य से विश्वास बनता है। कलीसिया में सच्चा क्रिसमस कैसे हो? अब हम कलीसिया की बात करें। मंच पर शो नहीं, क्रूस हो। आज कई जगह लाइट शो, ड्रामा, मनोरंजन, लेकिन पश्चाताप नहीं, आंसू नहीं, आत्मिक टूटन नहीं। यीशु का जन्म मनोरंजन के लिए नहीं, उद्धार के लिए था। गीत ऐसे हों जो आत्मा को काटें। सच्चे क्रिसमस गीत आत्मा को झकझोरते हैं, पाप का एहसास दिलाते हैं, अनुग्रह की याद दिलाते हैं। अगर गीत सिर्फ ताल पर नचाए लेकिन आत्मा न बदले तो वह संगीत है, आराधना नहीं। कलीसिया बाहर की ओर देखें। यीशु का जन्म अंदर के लिए नहीं, बाहर के लिए था। सच्ची कलीसिया गरीबों को देखती है, अनाथों को अपनाती है, भूखों को खिलाती है। जो तुमने इन छोटे से छोटे के लिए किया वह मेरे लिए किया। सच्चा क्रिसमस शांत देना, दिखावा नहीं। आज का क्रिसमस गिफ्ट दिखाने का समय, स्टेटस अपडेट का समय। बाइबल का क्रिसमस चुपचाप देने का समय। कैसे दें? किसी को बिना बताए मदद, किसी जरूरतमंद का कर्ज चुकाना, किसी भूखे को खाना। जो दान कैमरे के लिए हो वह इनाम यहीं खत्म हो जाता है। एक सच्चा प्रश्न, क्या हमारा क्रिसमस किसी को चुभता है? यीशु का जन्म शैतान को चुभा, राजा हेरोदेस को चुभा। अगर आपका क्रिसमस दुनिया को आरामदेह लगता है, पापियों को चुनौती नहीं देता, तो सोचिए क्या उसमें यीशु है? सच्चा क्रिसमस साक्ष्य, पश्चाताप और धन्यवाद। यीशु इसलिए नहीं आए कि हम और आराम से पाप करें। यीशु इसलिए आए कि हम नया जीवन पाएं। इसलिए सच्चा क्रिसमस आत्म परीक्षण का समय है, आंसुओं का समय है, धन्यवाद का समय है, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन। बाइबल हमें दो बातें साथ देती हैं, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी। आप ट्री रखें या न रखें, 25 दिसंबर मनाएं या न मनाएं, लेकिन एक बात तय है, यीशु को केंद्र से हटाने की कोई स्वतंत्रता नहीं। सच्चा क्रिसमस शाकन यीशु का उद्देश्य। सच्चा क्रिसमस शाकन पशुशाला की नम्रता। सच्चा क्रिसमस शाकन क्रूस की ओर ले जाने वाला मार्ग। अगर क्रिसमस आपको नम्र बनाता है तो सही, क्रिसमस आपको घमंडी बनाता है तो गलत ला। अब आखिरी से पहले सवाल, अगर कोई मसीही क्रिसमस नहीं मनाता तो क्या वह गलत है? और अगर कोई मनाता है तो क्या वह समझौता कर रहा है? क्रिसमस मनाने वाले और न मनाने वाले, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। यह भाग सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहां हम परंपराओं, इतिहास या तारीखों से नहीं, दिलों से टकराते हैं। आज कलीसिया दो हिस्सों में बंटी दिखाई देती है। एक पक्ष कहता है जो क्रिसमस मनाते हैं वे समझौता कर रहे हैं।
दूसरा पक्ष कहता है जो नहीं मनाते वे कट्टर और घमंडी हैं। और इस बीच प्रेम मरता है, एकता टूटती है और यीशु पीछे छूट जाते हैं। यह शैतान की सबसे बड़ी जीत होती है जब यीशु के नाम पर यीशु का स्वभाव खो दिया जाए। अब हम यह समझेंगे, क्या क्रिसमस ना मनाना ज्यादा पवित्र है? क्या मनाना आत्मिक रूप से कमजोरी है? और सबसे जरूरी, बाइबल इस टकराव के बारे में क्या कहती है? कलीसिया में विवाद कोई नई बात नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं अगर हम सच्चे मसीही होते तो मतभेद नहीं होते, लेकिन बाइबल कुछ और दिखाती है। प्रारंभिक कलीसिया में विवाद थे, खतना पर, भोजन पर, पर्वों पर, व्यवस्था पर, स्वतंत्रता पर। फिर भी परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मतभेद होंगे ही नहीं, पर उसने जरूर कहा प्रेम बना रहना चाहिए। रोमियो 14 इस पूरे विषय की रीढ़। अगर क्रिसमस पर बाइबल का सबसे केंद्रीय अध्याय कोई है तो वह यही है। अध्याय का मूल विचार, कोई एक दिन को विशेष मानता है, कोई सब दिनों को समान। हर एक अपने मन में पूरा निश्चय करे। ध्यान दीजिए, यहाँ दिन का जिक्र है, त्योहार का जिक्र है, मतभेद को स्वीकार किया गया है, लेकिन एक शर्त के साथ, प्रभु के लिए निर्णायक शब्द। बाइबल ये नहीं पूछती तू क्या करता है, बाइबल ये पूछती है तू किसके लिए करता है। अगर कोई क्रिसमस मनाता है और सच में प्रभु को महिमा देता है तो बाइबल उसे दोषी नहीं ठहराती, और अगर कोई नहीं मनाता क्योंकि वह परमेश्वर के सामने शुद्ध विवेक रखना चाहता है तो बाइबल उसे भी दोषी नहीं ठहराती। दोनों प्रभु के हैं। सबसे बड़ा पाप, एक दूसरे का न्याय। यहाँ बाइबल बहुत कठोर हो जाती है। तू अपने भाई का न्याय क्यों करता है? हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। क्रिसमस का मुद्दा उद्धार का नहीं, विवेक का विषय है, और विवेक के विषय में मनुष्य नहीं, परमेश्वर न्याय करता है। जो मनाते हैं वे समझौता करते हैं। क्या यह बाइबल है? यह वाक्य बहुत आसानी से बोला जाता है, लेकिन आइए इसे बाइबल की रोशनी में जांचें। क्या हर मनाने वाला अंधा है? नहीं। कई मसीही इतिहास जानते हैं, जोखिम समझते हैं, फिर भी जानबूझकर यीशु को केंद्र में रखकर मनाते हैं। उनका उद्देश्य होता है सुसमाचार बताना, परिवार को जोड़ना, यीशु के जन्म का अर्थ समझाना। बाइबल ऐसे लोगों को समझौतावादी नहीं कहती। समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब ट्री और नाश मुख्य आकर्षण, सेंटा शानदार मुख्य कहानी, गिफ्ट शानदार मुख्य खुशी। तब समस्या क्रिसमस नहीं, केंद्र की चोरी है। जो नहीं मनाते वे घमंडी हैं। क्या यह सत्य है? यह भी एक आम आरोप है। क्या हर न मनाने वाला दूसरों को नीचा दिखाता है? नहीं। कई मसीही इतिहास के कारण, विवेक के कारण, आत्मिक डर के कारण क्रिसमस नहीं मनाते। वे यह नहीं कहते हम बेहतर हैं, वे कहते हैं हम अपने विवेक के अनुसार चल रहे हैं। और बाइबल कहती है जो विश्वास से नहीं वह पाप है। समस्या यहां भी वही है। समस्या तब आती है जब न मनाने वाला खुद को ज्यादा शुद्ध समझे और दूसरों को कम आत्मिक कहे। तब यह पवित्रता नहीं, घमंड बन जाता है। आत्मिक परिपक्वता क्या है? अब हम इस विषय की जड़ पर आते हैं। आत्मिक अपरिपक्वता, मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं, जो मेरे जैसा नहीं वह समझौतावादी है। आत्मिक परिपक्वता, मैं जो करता हूं प्रभु के लिए करता हूं, दूसरा जो करता है वह भी प्रभु के लिए करता है। हम दोनों प्रभु के हैं, यही परिपक्वता है। एकता का शत्रु क्रिसमस नहीं, अहंकार। इतिहास गवाह है, कलीसिया क्रिसमस से नहीं टूटी, कलीसिया अहंकार से टूटी। जब सिद्धांत प्रेम से बड़ा हो जाए, सही होना सही करने से बड़ा हो जाए, तब मसीह की देह घायल होती है। यीशु इस विवाद में क्या कहते? कल्पना कीजिए, यीशु आज कलीसिया के बीच खड़े हों। क्या वे कहेंगे तुम 25 दिसंबर क्यों मनाते हो, या तुम ट्री क्यों रखते हो? या वे यह पूछेंगे क्या तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो? क्योंकि उन्होंने कहा था अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। उन्होंने यह नहीं कहा अगर तुम सही तारीख जानोगे। आत्म परीक्षण हर पक्ष के लिए। जो मनाते हैं वे खुद से पूछें, क्या यीशु सच में केंद्र में है? क्या यह उत्सव मुझे नम्र बनाता है? क्या मैं दूसरों को ठोकर तो नहीं दे रहा? जो नहीं मनाते वे खुद से पूछें, क्या मैं दूसरों का न्याय कर रहा हूं? क्या मेरे शब्द प्रेम से भरे हैं? क्या मैं खुद को श्रेष्ठ समझ रहा हूं? दोनों के लिए क्रूस के नीचे जगह है। स्वतंत्रता प्लस प्रेम ही बाइबल का संतुलन है। बाइबल हमें दो पंख देती है, स्वतंत्रता विवेक के अनुसार चलने की, प्रेम एक दूसरे को सहने की। अगर एक भी पंख टूट जाए उड़ान नहीं होती। क्रिसमस मनाना उद्धार का मुद्दा नहीं,
न मनाना ज्यादा पवित्रता का प्रमाण नहीं। यीशु दोनों का प्रभु, लेकिन प्रेम के बिना कोई भी सही नहीं ठहरता। अब आखिरी और सबसे जरूरी प्रश्न, तो फिर सच्चा मसीही क्रिसमस आखिर है क्या? इस पूरी सीरीज से हमें व्यक्तिगत रूप से क्या सीखना चाहिए और हम आज से क्या बदलें? सच्चा मसीही क्रिसमस, आत्मिक निष्कर्ष, चेतावनी और बुलाहट। अब बहस नहीं, निर्णय का समय। अब तक हमने बहुत कुछ देखा, परंपराएं, इतिहास, तारीखें, ट्री, सेंटा, मतभेद, कलीसिया की लड़ाइयां। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कौन सही था, अब सवाल यह है मैं क्या बनूं? क्योंकि बाइबल का उद्देश्य आपको सूचित करना नहीं, परिवर्तित करना है। आज का भाग आपको किसी पक्ष में खड़ा करने के लिए नहीं, क्रूस के नीचे लाने के लिए है। सच्चा क्रिसमस जन्म नहीं, अवतार। सबसे पहले एक बुनियादी सत्य, यीशु सिर्फ पैदा नहीं हुए, यीशु ने देह धारण की। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। वचन देह बना, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आया, महिमा छोड़कर आया, सिंहासन छोड़कर आया। किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि बलिदान के लिए। अगर आपका क्रिसमस बलिदान नहीं सिखाता, नम्रता नहीं सिखाता, आज्ञाकारिता नहीं सिखाता, तो वह अवतार का अपमान बन जाता है। पशुशाला की शिक्षा जहां परमेश्वर उतरता है। यीशु का जन्म स्थान साफ नहीं था, सुंदर नहीं था, आरामदायक नहीं था, लेकिन वहीं परमेश्वर आया। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर उस जगह आता है जहां इंसान आने से कतराता है। आज की पशुशाला क्या है? टूटे रिश्ते, लत में फंसे लोग, गरीबी, अकेलापन, अपराध बोध। अगर आपका क्रिसमस इन जगहों तक नहीं पहुंचता तो वह सिर्फ सजावट है। क्रिसमस का अंतिम लक्ष्य क्रूस। यह सबसे जरूरी बात है। यीशु का जन्म अपने आप में अंत नहीं, क्रूस की ओर पहला कदम था। अगर हम जन्म का उत्सव मनाएं लेकिन क्रूस से बचें, तो हमने आधा यीशु चुना है। बिना क्रूस का क्रिसमस नकली सुसमाचार। सच्चा क्रिसमस पूछता है, क्या मैंने पाप छोड़ा? क्या मैंने पश्चाताप किया? क्या मेरा जीवन बदला? पश्चाताप, खोया हुआ तत्व। आज का क्रिसमस हंसी से भरा लेकिन आंसुओं से खाली बाइबल का मार्ग। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु का जन्म आराम का निमंत्रण नहीं, मन फिराव का आह्वान था। अगर क्रिसमस के बाद भी वही पाप, वही घमंड, वही समझौता, तो हमने कुछ नहीं सीखा। आत्मा और सच्चाई, यही सच्ची आराधना है। परमेश्वर मंच नहीं खोजता, तारीख नहीं खोजता, सजावट नहीं खोजता। वह खोजता है टूटे दिल, नम्र आत्मा, सच्चा पश्चाताप। आत्मा में बिना दिखावे, बिना मजबूरी, सच्चाई में बिना झूठ, बिना मिलावट। अंतिम चेतावनी, धार्मिक क्रिसमस से सावधान। यीशु का सबसे बड़ा विरोध शराबियों से नहीं, वेश्याओं से नहीं, धार्मिकों से था। क्यों? क्योंकि वे सही दिखते थे लेकिन टूटे नहीं थे। अगर आपका क्रिसमस आपको दूसरों से बेहतर महसूस कराए, आपको न्याय बना दे, तो वह यीशु का नहीं, सच्चा मसीही क्रिसमस मिशन है। यीशु आए खोजने और बचाने। इसलिए सच्चा क्रिसमस मिशन से जुड़ा होता है। इसका अर्थ सुसमाचार बांटना, भूखों को खिलाना, नंगे को ढांपना, कैदियों को याद करना। जो क्रिसमस दुनिया तक नहीं पहुंचता, वह स्वर्ग तक भी नहीं उठता। व्यक्तिगत निर्णय, अब आप क्या करेंगे? अब सवाल आपसे है, क्या आप परंपरा चुनेंगे या सत्य? क्या आप भीड़ के साथ चलेंगे या क्रूस के साथ? क्या आप दिखावा करेंगे या परिवर्तन? कोई तीसरा रास्ता नहीं, एक सरल लेकिन सच्चा मसीही क्रिसमस। अगर आप पूछें तो मैं इस साल क्या करूं? एक सरल मार्ग, अकेले प्रार्थना करें, अपने पाप स्वीकार करें, बाइबल खोलें, यीशु के जन्म और क्रूस को याद करें, किसी एक जरूरतमंद की मदद करें, किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार बताएं। बस इतना काफी है। अंतिम चित्र, दो तरह के क्रिसमस। पहला, रोशनी बहुत लेकिन आत्मा अंधेरी। दूसरा, सजावट नहीं लेकिन दिल जलता हुआ। परमेश्वर दूसरा खोजता है। क्रिसमस मनाना या न मनाना उद्धार का मुद्दा नहीं, लेकिन यीशु को केंद्र में रखना उद्धार का प्रमाण है। अगर यीशु सिर्फ गाने में है तो वह क्रिसमस नहीं। अगर यीशु जीवन में है तो हर दिन क्रिसमस है। अंतिम बुलाहट, कॉल टू एक्शन। ये सीरीज यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। इस साल क्रिसमस को मत मनाइए, इसे जिए। इस पूरी सीरीज से हमें क्या सीखने को मिलता है? जानकारी नहीं, परिवर्तन ही असली लक्ष्य। अब तक हमने क्रिसमस के बारे में बहुत कुछ देखा, सुना और समझा। इतिहास भी, परंपरा भी, विवाद भी और बाइबल की गहराई भी। लेकिन अब सबसे जरूरी प्रश्न यह नहीं है कि
क्रिसमस सही है या गलत? सबसे जरूरी प्रश्न यह है, इन सब बातों एक के बाद मैं वही इंसान रह गया हूं या मेरे भीतर कुछ बदल गया है? क्योंकि जानकारी दिमाग भर सकती है, लेकिन सच्चाई दिल तोड़ती है और परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अब यह अंतिम लेख किसी पक्ष को जिताने के लिए नहीं, आपके विवेक को परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए है। सबसे पहली सीख, हर धार्मिक परंपरा सत्य नहीं होती। इस पूरी श्रृंखला से पहली और बुनियादी सीख यही है, कोई भी परंपरा सिर्फ पुरानी होने से सत्य नहीं हो जाती। हमने देखा, क्रिसमस की तारीख बाइबल में नहीं है, ट्री और सेंटा बाइबल से नहीं आए, कई चीजें इतिहास और संस्कृति से आईं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पाप है, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि हर परंपरा को बाइबल की कसौटी पर जांचना जरूरी है। आत्मिक सीख, जो मसीही सवाल नहीं करता वह आसानी से बह जाता है, और जो बिना जांच अपनाता है वह धीरे धीरे समझौता करता है। परमेश्वर अंधे अनुयायी नहीं, सोचने वाले शिष्य चाहता है। सीख, बाइबल सर्वोच्च है, संस्कृति नहीं। इस पूरी चर्चा का दूसरा बड़ा सबक, बाइबल कभी भी संस्कृति के अधीन नहीं होती, संस्कृति को बाइबल के अधीन होना चाहिए। हमने देखा कैसे संस्कृति ने क्रिसमस को बदला, कैसे बाजार ने उसे बेचने योग्य बनाया, कैसे यीशु पीछे और सजावट आगे आ गई। जब भी संस्कृति हमें दिशा देने लगे और बाइबल पीछे छूट जाए, समझ लीजिए खतरा शुरू हो चुका है। आत्मिक सीख, मसीही होना मतलब अलग होना। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सत्य के साथ चलना महंगा है। सीख, परमेश्वर तारीख नहीं, दिल देखता है। इस श्रृंखला की सबसे सुकून देने वाली सीख, परमेश्वर कैलेंडर नहीं देखता, वह दिल की दशा देखता है। हमने सीखा 25 दिसंबर उद्धार का मुद्दा नहीं, मनाना या न मनाना उद्धार तय नहीं करता, लेकिन दिल की नीयत सब कुछ तय करती है। आत्मिक सीख, कोई व्यक्ति सही तारीख जानकर भी खो सकता है और कोई गलत तारीख में भी सच्चे दिल से प्रभु को पा सकता है। परमेश्वर गणना नहीं, समर्पण गिनता है। सीख 4, आत्मिक विवेक, हर मसीही की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। एक बहुत गहरी सीख यह भी है, हर मसीही को अपना विवेक खुद परमेश्वर के सामने रखना होगा। आप यह नहीं कह सकते, सब करते हैं इसलिए मैं भी, पादरी ने कहा इसलिए सही है। बाइबल कहती है हर एक अपने काम का हिसाब देगा। आत्मिक सीख, सच्चा विश्वास उधार नहीं लिया जाता, वह व्यक्तिगत होता है। परमेश्वर से आमने सामने का रिश्ता होता है। दूसरों की आस्था पर टिके रहना खुद के पतन का कारण बन सकता है। सीख, प्रेम के बिना हर सही बात भी गलत हो जाती है। यह शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी सीख है। हमने देखा क्रिसमस मनाने वाले और न मनाने वाले दोनों में सही तर्क हो सकते हैं, सही इरादे हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो दोनों ही गलत हो सकते हैं। आत्मिक सीख, सही होना प्रेम से बड़ा नहीं। ज्ञान बिना प्रेम के घमंड बन जाता है और घमंड मसीह को दूर कर देता है। यीशु ने कभी नहीं कहा लोग तुम्हारे सही सिद्धांत से पहचाने जाएंगे, उन्होंने कहा तुम्हारे प्रेम से। सीख, पशुशाला हमें नम्रता सिखाती है। यीशु का जन्म किसी मंच पर नहीं, किसी महल में नहीं, किसी धार्मिक केंद्र में नहीं, वह पशुशाला में आया। इससे हमें यह सीख मिलती है, परमेश्वर ऊंचाई में नहीं, नम्रता में उतरता है। आत्मिक सीख, जहां घमंड है वहां परमेश्वर नहीं उतरता, जहां टूटन है वहीं परमेश्वर प्रकट होता है। अगर हमारा क्रिसमस हमें नम्र नहीं बनाता, हमें टूटना नहीं सिखाता, तो हमने पशुशाला नहीं समझी। सीख, क्रूस के बिना क्रिसमस अधूरा है। सबसे गंभीर सीख, यीशु का जन्म क्रूस से अलग नहीं है। अगर हम जन्म का उत्सव मनाएं लेकिन पाप से न फिरें, तो हमने यीशु को आधा स्वीकार किया है। आत्मिक सीख, क्रिसमस आराम नहीं है, क्रिसमस मन फिराव का बुलावा है। यीशु इसलिए नहीं आए कि हम और आराम से पाप करें, वह इसलिए आए कि हम नया जीवन पाएं। सीख, सच्चा क्रिसमस वाकर्स देना, दिखावा नहीं। हमने स्पष्ट रूप से देखा बाइबल का क्रिसमस और दुनिया का क्रिसमस, इनमें बड़ा फर्क है। आत्मिक सीख, दुनिया लेती है, यीशु देता है। अगर हमारा क्रिसमस सिर्फ लेने तक सीमित है, सिर्फ खुद तक सीमित है, तो वह मसीही नहीं, उपभोक्तावादी है। सीख, सच्चा विश्वास हमेशा मिशन की ओर ले जाता है। यीशु का जन्म सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। आत्मिक सीख, जो विश्वास बाहर नहीं जाता वह अंदर भी जिंदा नहीं रहता। अगर हमारा क्रिसमस गरीबों तक नहीं पहुंचता, टूटे लोगों तक नहीं पहुंचता, तो वह स्वर्ग तक भी नहीं उठता। सीख, अंत में सवाल यही है, मैं बदला या नहीं? इस पूरी श्रृंखला के बाद अब सबसे अंतिम और सबसे ईमानदार प्रश्न,
क्या मेरा जीवन बदला? क्या मैं ज्यादा नम्र हुआ? क्या मैं ज्यादा प्रेमी हुआ? क्या मैं पाप के प्रति संवेदनशील हुआ? क्या यीशु मेरे लिए और कीमती हुए? अगर उत्तर हाँ है तो यह श्रृंखला सफल है। अगर उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है। अंतिम और सबसे बड़ी सीख, सच्चा क्रिसमस साक्ष्य यीशु को जीवन में जन्म देना। अंत में सब कुछ इसी पर आकर रुकता है, यीशु को तारीख में नहीं, दिल में जन्म देना। अगर यीशु आपके घर में है, आपके फैसलों में है, आपके रिश्तों में है, आपके आचरण में है, तो हर दिन क्रिसमस है। इस साल क्रिसमस पर बहस मत कीजिए। क्रिसमस को जिए कम सजावट, ज्यादा पश्चाताप, कम शोर, ज्यादा प्रार्थना, कम दिखावा, ज्यादा प्रेम। यही इस पूरी श्रृंखला की आत्मा है। क्रिसमस के समय एक मसीही वचन में समय कैसे दे? क्रिसमस का मौसम शोर, भाग दौड़ और व्यस्तता से भरा होता है, लेकिन बाइबल हमें एक अलग मार्ग दिखाती है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। इसलिए इस समय एक मसीही का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि वह मैं कितना सेलिब्रेट कर रहा हूं, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं वचन में कितना गहराई से उतर रहा हूं। सबसे पहली बात, वचन को केंद्र में रखिए, सजावट को नहीं। बाइबल कहती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। क्रिसमस के समय अक्सर समय सजावट में चला जाता है, लेकिन वचन अगर समय मिला तो पढ़ा जाता है। बाइबल का क्रम उल्टा है, पहले वचन फिर बाकी सब। व्यावहारिक निर्णय तय करिए, इस क्रिसमस में रोज वचन में समय दूंगा, चाहे कम ही क्यों ना हो। मात्रा नहीं, नियमितता जरूरी है। वचन पढ़ने का उद्देश्य बदलिए, जानकारी नहीं, मुलाकात। बहुत लोग वचन ऐसे पढ़ते हैं जैसे इतिहास की किताब या ज्ञान की सामग्री, लेकिन बाइबल कहती है वचन जीवित और प्रभावशाली है। क्रिसमस के समय वचन पढ़ने का उद्देश्य हो यीशु से मिलना, उसके दिल को समझना, उसके स्वभाव को देखना। प्रार्थना पढ़ने से पहले, प्रभु आज मैं पढ़ने नहीं तुझसे मिलने आया